नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर सिंह बागी। हमारे साथ हैं पूर्व डिप्टी चेयरमैन सेंट्रल जोन महेश अवाना जी। सनातन स्वाभिमान की लड़ाई में सहयोग और समर्थन लेने के लिए मैं महेश अवाना जी के पास आया हूं। आपको जानकारी होगा कि एमसीडी प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में एक पेड़ पर गणेश जी की प्रतिमा अवतरित हुई थी। इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन के सुरक्षा में रहने के बावजूद उस प्रतिमा को किसी असामाजिक तत्व ने निकाला या किसी असामाजिक तत्व के माध्यम से निकाला गया, यह तो जांच से ही तय हो पाएगा। फिलहाल त्वरित न्याय न मिलने के कारण मैं समाज में सनातन स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर आया हूं। इसमें किस तरीके से आपका सहयोग और समर्थन रहेगा, महेश अवाना जी? देखिए, आपने जो अभी बात बताई, ये भारत जो हमारा देश है, इसके अंदर जो भगवान का पूर्णतः वास है, ईश्वर का वास है भारत के अंदर। ये भारत भूमि जो है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, संतों की भूमि है। और यहाँ अनेकों इस तरह के जो प्रचार हैं, प्रसार हैं, जो भगवान का अवतरण है, अनेक अनेक रूपों में अनेक अनेक घटनाएं ऐसी हमारे सामने आती हैं, जिनसे प्रभु हमें ये एहसास कराते हैं कि वाकई ईश्वर है, वाकई भगवान है। इसी तरह से जो जैतपुर के अंदर जो गणेश जी की प्रतिमा अवतरित हुई एक पेड़ के अंदर, आप सब ने उसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन किसी कारण से कोई इस तरह के लोग होते हैं सभी जगह, उन्होंने उसको नष्ट किया। उसके लिए सभी क्षेत्र में काफ़ी दुख लोगों के बीच में हुआ। लोगों ने सोचा कि भाई इस तरह की प्रतिमा अगर उभर रही थी तो उसको किस तरह से खंडित कर दिया, एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना मूर्ति खंडित कर देते हैं, तो उसको खंडित कर दिया गया। इसमें जो भी हमारी तरफ से सहयोग होगा वो तो हम हमेशा करेंगे ही करेंगे, हम क्योंकि हम तो सनातन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी हम लोग मंदिर जो हमारा पुजारी प्रकोष्ठ बना हुआ है, दिल्ली के अंदर जितने भी मंदिर हैं और जो भी भगवान के प्रति लोगों की आस्था है, हम उस आस्था का बहुत बड़ा आदर करते हैं। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उन्हीं से सब लोग प्रेम करते हैं। तो हमारा एक प्रभु प्रेमी संघ भी है जो स्वामी अवधेशानंद जी चलाते हैं। मैं उसमें भी एक छोटा सा सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। प्रभु प्रेमी संघ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी ने अपनी तरफ से एक फाउंडेशन है हमारी, और वो लोगों के लिए अच्छे कार्य करती है। वैसे तो बहुत बड़े संत हैं, उनके अधीन करीब 9000 आश्रम आते हैं। वो भगवान दत्तात्रेय की गद्दी पे मौजूद हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी दिल्ली में भी हम लोग आदरणीय कर्नेल साहब के साथ हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम हर कार्य को करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने ये ठान रखा है कि दिल्ली के अंदर जो सनातन को मानेगा, जो सनातन का आदर करेगा, वही दिल्ली के तख्त पर राज करेगा। चाहे वो केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का कोई व्यक्ति हो, ये जो सनातन को मानेगा वही राज करेगा। और सनातन की जो धरोहर है उसको पूर्ण रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प है हमारा। हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, किसी चीज़ का लोभ नहीं है। हमारा जो मंदिर जो का पुजारी है उसको किसी तरह के कोई धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंदिर प्रकोष्ठ बनाया क्यों गया? मंदिर प्रकोष्ठ इसलिए बनाया गया कि दिल्ली की जो सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार है, वो मुस्लिम जो मस्जिद के इमाम हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों के जो इमाम हैं, जो उसकी देखरेख करते हैं, जैसे मंदिर का पुजारी देखरेख करता है, तो उनको वो बाकायदा तनख्वाह देते हैं, उनको मेहनताना देते हैं। तो हमारे कर्नल साहब ने ये बात रखी कि जब उनको आप मेहनताना देते हो, पुजारी को, मुसलमानों के पुजारियों को आप देते हो जो उनकी पूजा करते हैं उनके धर्म के अनुसार, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब देश एक है तो न्याय भी सबके साथ एक होना चाहिए। उनको
मंदिर के जो हमारे पुजारी हैं उनको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, उनको भी मेहनताना देना पड़ेगा, क्योंकि वो मंदिर में सेवा करते हैं। और मंदिर में जो सेवा पुजारी करेगा उसको कम से कम मंदिर को चलाने के लिए एक कोई राशि तय हो, जिससे कि मंदिर के रखरखाव की, देखरेख की, मंदिर में लोग आएँ, प्रसाद भी चढ़ाएं, और जो उसका पैसा आता है मंदिर में, जो लोग अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, वो पैसा भी मंदिर के ही काम आता है। यहाँ ऐसी स्थिति है इस भारत में कि मंदिरों में सेवा भावना से लोग आते हैं, सेवा करते हैं, और अपने तरफ से जो भी दान पुण्य करते हैं वो मंदिरों में ही खर्च होता है, अन्यथा कहीं खर्च नहीं होता। यहाँ तो क्या है, जो हम किसी धर्म की बात करें, सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो हम अपने धर्म को कमज़ोर क्यों करें? हम अपनी आस्था को क्यों कमज़ोर करें? हम अपने विश्वास को क्यों कमज़ोर करें? हमें अपने विश्वास को बराबर कायम रखना है। सनातन धर्म की ध्वजा को हमेशा ऊंचा रखना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म जब से सृष्टि बनी है, जब से ये दुनिया बनी है, तब से लेकर आज तक सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। सनातन को कोई अमिट नहीं कर सकता, सनातन को कोई पीछे नहीं कर सकता। सनातन खुद मैं हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपको जगे रहना है, आपको सजग रहना है। अगर आप सजग नहीं रहे तो धीरे धीरे करके आपके ऊपर, जैसे आज बांग्लादेश के अंदर सनातन के ऊपर हमला हो रहा है, आज पाकिस्तान में सनातन के ऊपर हमला हो रहा है, आज कनाडा में सनातन के खिलाफ, क्या आपने अभी कल परसों देखा है, सनातन के धर्म कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। और ऐसे लोग जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोग मिट गए, सनातन कभी मिटा नहीं किसी से। तो मेरा सनातन, मेरा गर्व की बात है मेरे लिए, मेरा सनातन, मेरा धर्म जो हिंदू धर्म है, मैं सब हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, केवल मैं भारत के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में जितना भी हिंदू है उसको एक होना पड़ेगा, उसको एक माला में सबको आना पड़ेगा, तब जा कर के इस सनातन की हम रक्षा कर पाएंगे, इस सनातन को हम ऊंचा उठा पाएंगे, इसको हम चला पाएंगे। क्योंकि जब जब हम लोग ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, हम अपने आप को सुस्ती में ले जाते हैं, कमजोरी में ले जाते हैं, हमने अपना आप को कमज़ोर नहीं करना, हमने अपने धर्म को, अपने सनातन को कमज़ोर कभी नहीं करना है। इसलिए सनातन धर्म की जय होगी और हमेशा विजय होगी। मैं आप सबको अपनी तरफ से एक बार पुनः सनातन धर्म से जुड़ने वाले लोगों को विशेष तौर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ।